जय श्री राम सभी को। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो भारत को जो स्थिति आज कर दिए हैं, जिस स्थिति पे आज भारत पहुँच गया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। व्यवस्था को सुधारने चले थे। सबसे पहले 2014 में आया आप, तो 14 से आने से पहले आपका ये बयान था, स्टेटमेंट था, जहाँ भी आप जाते थे स्टेज पे एक ही बात बोलते थे कि आज हमारे देश खतरे में है, देश कर्जदार हो गया है। तो भारत के वासी, भारत की जनता को लगा कि चलो ठीक है, हम लोग को पता नहीं है, तो शायद लगता है कि भारत के देश खतरा में है, भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गया है, खत्म, नीचे गिर गया है जीडीपी। तो चलो देश खतरा में है, तो चलो यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो फिर भारत की जनता जो है आपको प्रधानमंत्री के रूप में चुना और आप प्रधानमंत्री बन गए। दूसरा जो चुनाव होने वाला था, दूसरा चुनाव में आपका स्टेटमेंट ये आने लगा, जहां भी आप जा रहे थे, जिस स्टेज पे शो आपका हो रहा था, वहां आपका बयान था कि आज हमारे हिंदू खतरे में है, अगर बीजेपी सरकार नहीं आई फिर तो यहाँ मुसलमान का राज चलेगा, हिंदू खतरे में है, हिंदू का अस्तित्व खत्म कर देगा। तो भारत के लोग फिर समझे कि चलो ठीक है, ऐसा बात है कि हो सकता है हिंदू खतरे में, हमको जानकारी नहीं है, तो चले ठीक है, आपको फिर प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो भारत के जितने भी लोग थे, जनता थी, आपको अच्छे वोट देकर आपको प्रधानमंत्री बनाए और आप प्रधानमंत्री बन गए। और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर जब आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने लगे, तो आपका स्टेटमेंट ये आया कि अब तीसरी बार जब चुनाव लड़ने का बारी आया, तो आपके पास तो कोई सवाल नहीं है, अब कुछ वैसा बोलने वाला नहीं है कि आप कुछ बोले जनता को और जनता बेवकूफ़ बने। तो आपने ये बहुत अच्छा दिमाग लगा लिया कि भारत के जितने भी SC ST और OBC है वो अब खतरे में है। अब जनरल जो है भारत में राज करना चाहता है और मैं जनरल को राज नहीं करने दूंगा, इसलिए फिर बीजेपी सरकार लाइए और इस जनरल को जो है राजपाट जो चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि अब जो है SC ST और OBC को शोषण किया जा रहा है। जब आप 14 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, आपको ये नहीं दिखा कि OBC या ST SC शोषण हो रहा है, या फिर उसके बाद जब प्रधानमंत्री बन रहे थे उसमें आपको नहीं दिखा कि SC ST और OBC खतरे में है। आज जब अगला चुनाव की बारी है, तो आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आज हमारे OBC और ST SC खतरे में है। जनरल को गिराने के लिए आप एक GDP कानून ला दिए हैं। GDP तो चल रहा था, उसमें नया नियम लगा दिए, बोल जनरल शोषण कर रहा है। तो जनरल क्या कोई बाघ है कि शेर है? सब कुछ जनरल शोषण करता है। ना SC ST का कोई बयान आ रहा था, ना OBC का कोई स्टेटमेंट आ रहा था, बोल हमको जनरल शोषण कर रहा है। ये बस आप ही को दिखता है कि जनरल शोषण कर रहा है। और आप तो चले थे शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, आखिरकार आपका नया नियम भी चला नहीं, और नया नियम आपका जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगा दिया गया है। और रोक लगाने के बाद भारत का स्थिति इस तरह भी बिगड़ गया है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपसे में विवाद हो गया है। तो आप भारत देश को बचाना चाह रहे हैं कि बिगाड़ना चाह रहे हैं? माहौल बहुत खराब हो गया भारत का। जल्दी कुछ न कुछ ऐसा कानून लाइए ताकि भारत का स्थिति ठीक हो जाए, नहीं तो भारत जो है आपस में टूट जाएगा। और आप जो बयान दे रहे थे, बोल हिंदू खतरे में है, तो वाकई में हिंदू खतरे में आ जाएगा। फिर ये मैं बोल रहा हूँ कि वाकई में खतरे में आ जाएगा। अभी तो खतरे में नहीं, लेकिन वाकई में हिंदू खतरे में आ जाएगा। ये जो आपस में आप लड़वाने का काम कर रहे हैं, आपसे में जो लड़वा दिए हैं, आप क्या बोलते हैं भारत एक रहेगा, नेक रहेगा, यही एक रहने दिए आप। पूरा तो लड़वा दिए जी, आप सबको लड़वा दिए हैं। हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। कोई बोल रहा है UGC वापस लिया जाए, कोई बोल रहा है UGC जो कानून आया था उसको फिर से लागू किया जाए। तो आप जोड़ रहे हैं कि तोड़ने का काम कर रहे हैं? तो ऐसा देश नहीं चलता है मोदी जी। भारत के लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आप जो कहते जाएंगे और लोग समझते जाएंगे। तीसरा जो आपके मानसिकता जो है उसको थोड़ा ठीक कीजिए और नट बहुत थोड़ा सा टाइट कर लीजिए, नहीं तो आने वाला समय में बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर।
तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।